जब आप शीशे में खुद को देखते हैं तो आपको एक इंसान दिखता है, एक सोचता हुआ, महसूस करता हुआ इंसान। लेकिन अगर आप एक पावर हाउस माइक्रोस्कोप से देखें तो वह इंसान कहीं गायब हो जाता है। उसकी जगह दिखती है 37 ट्रिलियन छोटी छोटी सेल्स की एक चलती फिरती कॉलोनी। ये सेल्स अपने अपने काम में इतने बिजी हैं कि उन्हें पता भी नहीं है कि आप नाम की कोई चीज एग्जिस्ट भी करती है। तो क्या यह मुमकिन है कि हम इंसान भी किसी बहुत बड़े ब्रह्मांडीय जीव के छोटे छोटे अनजान सेल्स हों? आज हम कोई किताबी बात नहीं करेंगे, हम सीधा उस डेटा और साइंस की बात करेंगे जो आपके होश उड़ा देगा। हम यह देखेंगे कि कैसे आपके दिमाग के न्यूरॉन्स और इस पूरे ब्रह्मांड के ढांचे में एक ऐसा मैथमेटिकल कनेक्शन है जिसे देखकर बड़े बड़े वैज्ञानिक भी हैरान हैं। इसे अभी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आगे जब हम इस डेटा को डिकोड करेंगे तो आपकी दुनिया को देखने का पूरी समझ, पूरा नजरिया बदल जाएगा। आपका शरीर कोई एक सिंगल चीज नहीं है, ये 37 ट्रिलियन आजाद सेल का एक बहुत बड़ा समाज है। हर एक सेल की अपनी दुनिया है, अपना मेटाबॉलिज्म है और अपना सर्वाइवल के अपने रूल्स हैं। ये बिल्कुल समुद्र में रहने वाले छोटे जीवों की तरह हैं। वे सिर्फ अपने आसपास के माहौल पर रिएक्ट करती हैं। क्या आपके लीवर की किसी सेल को आपके करियर, आपके सपने या फिर आपकी टेंशन के बारे में कुछ भी पता है? बिल्कुल नहीं। उसकी पूरी दुनिया बस कुछ केमिकल और इलेक्ट्रिक सिग्नल तक सीमित हुई है। विज्ञान की भाषा में इसे कॉग्निटिव लाइट कोन कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह होता है कि कोई भी जीव एक लिमिट तक ही अपने आसपास की दुनिया को देख सकता है, समझ सकता है। एक सिंगल सेल की दुनिया बहुत छोटी होती है, लेकिन जब खरबों सेल आपस में जुड़ती हैं तो उनका अपना एक छोटा सा स्वार्थ खत्म हो जाता है और वे एक बड़ी पहचान यानी आप में बदल जाती है। इसी को साइंस में स्केल फ्री कॉग्निशन कहा जाता है। आसान शब्दों में कहें तो इंटेलिजेंसी या समझदारी सिर्फ आपके दिमाग में कैद नहीं है, बल्कि यह छोटे लेवल से लेकर सबसे बड़े लेवल तक खुद को रिपीट करती है। अब जरा सोचिए, जब हमारी अपनी सेल को हमारे वजूद का पता नहीं है तो हम ये कैसे मान सकते हैं कि इस ब्रह्मांड में हमारे ऊपर कोई बड़ी चेतना या फिर कोई कॉस्मिक माइंड नहीं है? अगर हम भी उसी बड़ी चेतना का हिस्सा हैं तो क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपके विचार किसी और के पावर से कंट्रोल हो रहे हैं? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आप खुद को एक आजाद इंसान मानते हैं या इस बड़े ब्रह्मांड की एक छोटी सी सेल मानते हैं? ये सवाल आगे इस कॉन्सेप्ट को समझने में आपकी और ज्यादा मदद करेगा। अब हम उस सबूत की तरफ चलते हैं जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। एस्ट्रोफिजिसिस्ट फ्रैंको वाजा और न्यूरोसर्जन अल्बर्ट फेलेटी ने एक ऐसी रिसर्च की जिसने साइंस की दुनिया में तहलका मचा दिया था। उन्होंने इंसान के दिमाग के न्यूरॉन्स नेटवर्क और इस ब्रह्मांड के कॉस्मिक वेव को एक साथ रखकर देखा। कॉस्मिक वेव यानी डार्क मैटर के वो लंबे धागे जिसने खरबों गैलेक्सियों को आपस में जोड़कर रखा हुआ है। साइज में इन दोनों के बीच में जमीन आसमान का अंतर था, लेकिन जब अंदर की बनावट देखी गई तो डेटा एकदम चौंकाने वाला था। इंसान के दिमाग में करीब 86 अरब न्यूरॉन्स होते हैं और जो ब्रह्मांड हम देख सकते हैं उसमें भी करीबन 100 अरब बड़ी गैलेक्सियां हैं। दिमाग का 77% हिस्सा पानी है जो एक पैसिव वेब की तरह काम करता है। ठीक इसी तरह पूरे ब्रह्मांड में 73% हिस्सा डार्क एनर्जी है जो बिल्कुल उसी तरह से एक शांत ब्रेकडाउन का काम करता है। इसे थोड़ा सा और गहराई से समझते हैं। जब वैज्ञानिकों ने इनकी मेमोरी कैपेसिटी कैलकुलेट की तो इंसान की दिमाग की कैपेसिटी लगभग 2.5 पेटाबाइट्स निकली और इस पूरे ब्रह्मांड के इतने बड़े स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए जो डेटा चाहिए वह भी 4.3 पेटाबाइट के आसपास ही होता है। इंफॉर्मेशन थ्योरी के हिसाब से जब तो बिल्कुल अलग अलग सिस्टम की बनावट और डेटा डेंसिटी इतनी ज्यादा मैच करती है तो उनके काम करने का तरीका भी एक ही होना चाहिए। अब आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने शुरुआत में क्यों कहा था कि हम शायद किसी बड़े दिमाग का हिस्सा हैं। ये एक इत्तेफाक हो ही नहीं सकता है। जिस कॉस्मिक कॉन्शियसनेस या ब्रह्मांडीय चेतना को साइंस आज डिकोड कर रहा है, भारत के प्राचीन विचारकों ने उसे हजारों साल पहले ही समझ लिया था। अद्वैत वेदांत में इसे ही ब्रह्मांड कहा गया है। अहम ब्रह्मास्मि का असली मतलब यही है। ब्रह्मा कोई आसमान में बैठा भगवान नहीं है, बल्कि वह एक अनंत चेतना है जो इस पूरे ब्रह्मांड का बेस है। आपकी हर सेल का अपना वजूद है, लेकिन वो सब मिलकर आप हैं। ठीक वैसे ही हम सब अलग अलग होते हुए भी उसी एक ब्रह्मांडीय चेतना का हिस्सा हैं। हमारे पुराने शास्त्रों में इसे समझाने के लिए इंद्रजाल का उदाहरण दिया गया था। सोचिए, एक ऐसा अनंत जाल है जिसके हर एक कोने पर एक चमकदार मणि या क्रिस्टल लगा हुआ है। हर मणि इतनी साफ है कि उसमें बाकी सारी
मड़ियों की परछाई दिखाई देती है। अगर आप एक मड़ी को भी छूते हैं तो उसकी हलचल पूरे जाल में महसूस होती है। यह हजारों साल पुराना विचार आज की क्वांटम एंटेंगलमेंट और होलोग्राफिक यूनिवर्स थ्योरी से हूबहू मेल खाता है। मॉडर्न साइंस भी अब यही मानता है कि ब्रह्मांड के हर छोटे से छोटे कण में पूरे ब्रह्मांड की इंफॉर्मेशन छुपी हुई होती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लॉजिकल सवाल खड़ा होता है। इसे ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यह पूरे वीडियो का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अगर हम सब एक ही ब्रह्मांडीय दिमाग का हिस्सा हैं तो हमारी यादें अलग अलग क्यों हैं? हम एक दूसरे का सुख दुख क्यों नहीं महसूस कर पाते हैं? विज्ञान और दर्शन दोनों के लिए यह एक बहुत बड़ी पहेली बना हुआ है जिसे डिकम्पोजिशन प्रॉब्लम कहा जाता है। आसान भाषा में कहें तो एक अखंड चेतना हम जैसे अरबों अलग अलग टुकड़ों में कैसे टूट गई है। इसका जवाब हमें टेलीस्कोप से नहीं बल्कि साइकोलॉजी की एक बहुत ही अजीब बीमारी से मिलता है। इसे डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर या DID कहा जाता है। इस बीमारी में एक ही इंसान का दिमाग कई अलग अलग पर्सनैलिटी में टूट जाता है। हर पर्सनैलिटी इतनी रियल होती है कि एक को दूसरे की यादों या फिर टैलेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। 2015 की एक रिसर्च में देखा गया था कि जब मरीज एक पर्सनैलिटी में था तो वह पूरी तरह से अंधा था, लेकिन जैसे ही पर्सनैलिटी बदली उसके दिमाग को देखने वाले हिस्से ने फिर से काम करना शुरू कर दिया। अब वो अंधा नहीं रहा। मशहूर फिलोसोफर बर्नार्डो कास्ट्रूप का मानना यह है कि पूरा ब्रह्मांड एक ही विशाल मन है जो कॉस्मिक डिसोसिएशन से गुजर रहा है। यानी वो बड़ा दिमाग अपनी ही एक बीमारी या प्रोसेस के कारण अरबों अलग अलग इंसानों और जीवों में बट गया है। हम सब उसी एक बड़े दिमाग की अलग अलग पर्सनैलिटी हैं। हमारी त्वचा, हमारी खोपड़ी कोई असली दीवार नहीं है, बल्कि उस बड़े दिमाग ने खुद को अलग महसूस करने के लिए एक प्राइवेट बाउंड्री बना ली है। यह सुनकर थोड़ा सा डर लग सकता है कि हमारा पूरा जीवन शायद किसी बड़े जीव के सपने का एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन क्या इस बात को साबित करने के लिए कोई मैथमेटिकल मॉडल है? बिल्कुल है। इसे इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन थ्योरी कहा जाता है। यह थ्योरी चेतना को नापने के लिए एक गणितीय फार्मूला देती है जिसे फाई कहा जाता है। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि किसी भी सिस्टम में चेतना उस बात से तय नहीं होती है कि वह किस चीज से बना है, बल्कि इस बात से तय होती है कि उसके अंदर की इंफॉर्मेशन कितनी मजबूत है, एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई है। अगर पूरे ब्रह्मांड की इंफॉर्मेशन का जुड़ाव उसके अलग अलग हिस्सों के टोटल से ज्यादा है तो इस थ्योरी के हिसाब से ब्रह्मांड का सचेत या अलाइव होना पूरी तरह से मैथमेटिकली फैक्ट है। कोई फिलोसफिकल नहीं है, सीधा गणित है। लेकिन यहाँ साइंस एक ऐसी दीवार से टकरा जाती है जिसे द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस कहा जाता है। हम ये तो बता सकते हैं कि इंफॉर्मेशन कैसे प्रोसेस होती है, लेकिन हम आज तक ये नहीं समझ पाए हैं कि इन फिजिकल प्रोसेस से हमारे अंदर महसूस होने की ताकत कैसे पैदा होती है। खुशी, दुख या दर्द का वो एहसास असल में कहाँ से आता है? यही वो आखिरी सीमा है जहां आज का मॉडर्न साइंस और प्राचीन वेदों दोनों ही एक जगह आकर खड़े हो जाते हैं। आज का यह पूरा सफर हमें एक ही सच की तरफ ले जाता है। जिसे भारत का प्राचीन ज्ञान ब्रह्म कहता था, उसे आज की एस्ट्रोफिजिक्स कॉस्मिक वेव के रूप में देखा जा रहा है। हम इस ब्रह्मांड में बाहर से नहीं आए हुए कोई अनजान मुसाफिर नहीं है। हम इसी विशाल ब्रह्मांडीय जीव की सचेत सेल है जो अपनी ही आंखों से खुद को समझने की कोशिश कर रहा है। याद रखिएगा, सभ्यताएं सिर्फ पत्थरों से नहीं बनती हैं, वे चेतना से अमर हो जाती हैं। और अगर आप कॉन्शियसनेस के इस सबसे बड़े रहस्य को एक और मॉडर्न नजरिए से समझना चाहते हैं, जहां हम इंसान खुद एक नई तरह की चेतना यानी AI को बना रहे हैं, तो आपको मेरा यह वीडियो AI का धोखा अवश्य देखना चाहिए। यह वीडियो आपको बताएगा कि कैसे जो खेल हजारों साल पहले शुरू हुआ था वही आज मशीनों के साथ दोहराया जा रहा है। स्क्रीन पर दिए गए वीडियो पर क्लिक करें और उस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए हम मिलते हैं उसी वीडियो में।